होगा नाम। कितने कल नहीं आए थे? ऐसे कितने लोग हैं जो कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे? अच्छा। तो आप लोगों का पहला पहला लेक्चर है आज। कोई बात नहीं। ये क्यों बैठ गया? ये तो इतना पढ़ने के बाद भी बैठ गया है ये फीस वसूल कर रहा है, मेरे को लगता है ऐसा। दूसरे बैच में भी आएगा? वाह। इसका पेन कहाँ चला गया यार? हाँ जी। कल के लेक्चर में जो पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? कुछ हाँ नहीं जय माता दी लिख दो चैट में फटाफट। सौरभ मिश्रा, कुंजल, जय माता दी लिख दो, जय माता दी। शुरू करते हैं। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक सब्जेक्ट का नाम, मतलब एक सब्जेक्ट शुरुआत किया था जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में हमने बिजनेस को समझने से पहले एक चीज बोली थी कि हम दिन भर में जो एक्टिविटीज करते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड है। कौन सी दो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी कल? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। आप लोग तो पुराने हो ना, एक दो ही नए हैं, आप तो कल बैठे थे। कितनी थी? दो इकोनॉमिक, दो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, क्या अर्न करते हैं अपन? लाइवलीहुड एंड मनी। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड का मतलब होता है हमारा जो खर्चा होता है इस पर्टिकुलर दुनिया में सरवाइव करने के लिए। पैसा तो चाहिए ना, हर जगह पैसा चाहिए। आप उनको घुमाने जाओगे वहां भी पैसा लगेगा। ठीक है। आप अगर मान लो अपने लिए कपड़े खरीदोगे, खाना खरीदोगे, हर चीज के लिए रेंट दोगे, हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करूं? या तो मैं क्या करूं, बिजनेस करूं, प्रोफेशन करूं, या फिर मैं क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ ना कुछ मुझे पैसा कमाने के लिए या तो कहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, या मुझे खुद की शॉप ओपन करनी पड़ेगी, या कोई भी काम करके मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो वो पैसा कमाने को ही हम क्या बोल रहे हैं? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान कमाना। ठीक है। अपने घर वालों की डिजायर्स को पूरा करना, पैसा तो लगेगा ना हर चीज में, उसको अपन बोल रहे हैं लाइवलीहुड। आ रहा है समझ में? ठीक है। लाइवलीहुड एंड मनी कमाने के लिए हम जो चीज करते हैं हम उसको बोलते थे कि वो थी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमने बोला था कि आप मान लो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, प्लेइंग क्रिकेट, या क्रिकेट वगैरह खेलते हो, या फिर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो घर में बैठ करके, तो इन सब चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ पैसा थोड़ी जनरेट हो रहा है। हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा जो है वो मान लो क्रिकेटर है और बाहर जाके वो मान लो मैचेस खेल रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है, तो आप उसको जरूर बोल सकते हो कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन गली क्रिकेट खेल रहे हो आप, है ना, आउट होने पे बैट घर पे लेके जा रहे हो, अगर ऐसी हरकत कर रहे हो तो आप उसको अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बोलोगे। जैसे खाना बनाना, जैसे, एक मिनट, जैसे आपका क्या एग्जाम्पल है, आपका क्या नाम है? चित्रानी। तो जो चित्रानी है ना, इसने जिंदगी में पहली बार खाना बनाया, भले इसने इसके पहले कभी खाना नहीं बनाया था। तो घर वालों ने बोला बेटा हमारा इंश्योरेंस नहीं है, ध्यान से। तो इसने जैसे ही खाना बनाया वैसे इसने इतनी मिर्ची डाल दी कि क्या हुआ कि इसके घर वालों ने बोला बेटा आज के लिए, आज के बाद किचन के दरवाजे तेरे लिए क्या होते हैं, बंद होते हैं, तो ऐसे खाना वाना मत बना। तो अगर ये घर वालों के लिए बना रही है तो उसको तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन चित्रानी ने सोचा मास्टर शेफ देख करके कि मैं अपना क्या खोल रही हूँ, मैं तो अपना क्या कर रही हूँ, कैफे खोल रही हूँ मस्त। कैफे में अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी, और इसके पार जो भी कैफे में आता है खाना खाने वो दोबारा आ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप खाना बेचने के लिए बना रहे हो तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर में बना रहे हो, घर वालों के लिए बना रहे हो, छोटे भाई बहन के लिए बना रहे हो, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइवलीहुड कमाने के लिए और मनी कमाने के लिए। लेकिन आप मान लो उनके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस करा के आ गए, मान लो उनका कॉलेज में एडमिशन करा के आ गए, तो बदले में आपको पैसे थोड़ी बोलेंगे, सिर्फ इतना ही तो बोले कि थैंक यू, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। इतना नहीं समझ में आएगा, बाद में आएगा समझ में। आई क्या यहाँ तक बात समझ में? बहुत बढ़िया। जोक भी थोड़ा आराम से मारने पड़ते हैं, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आते। चलो, बिजनेस अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जो रिवाइज कराया उसको समझा रहा हूँ। बिजनेस एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमने क्या बोला, दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पास वाले दुकान वाले भैया जो आपको राशन वगैरह बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप उनसे चिप्स का पैकेट मांगने जाओगे तो वो फ्री में दे देंगे, नहीं भाई, वो तो आपसे पैसा लेंगे। तो इसीलिए बिजनेस करना क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मेजर क्यों है, क्योंकि भाई बिजनेस में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती है ना। जैसे बिना पैसों के थोड़ी बोलते हैं ना, जिससे प्यार उससे ना व्यापार, ऐसे बोलते हैं। तो भाई पूरा का पूरा आप बिजनेस किसके लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो ना, बिना पैसे के लिए थोड़ी आप बिजनेस कर रहे हो। तो उसको आप क्या बोल रहे हो, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां तक रिवाइज हुआ क्या? उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इसमें और चीजें आती थी। इसमें क्या आती थी भाई, इसमें प्रोडक्शन आता था। तो प्रोडक्शन में मैंने आपको एक वर्ड बताया था हिंदी में, वो है बनाना। बनाना मतलब के किसी चीज को प्रोड्यूस करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, किसका एग्जाम्पल है, आपका क्या नाम है, प्रांत, पार्थ, या चलो थोड़े नॉर्मल नाम भी है, पार्थ। तो जो पार्थ है ना, मान लो कि वो हमने एग्जाम्पल लिया था समोसे का। पिछली बार पता नहीं किसका समोसे में एग्जाम्पल लिया था, आया ही नहीं वो, नहीं इनमें से किसी। तो मान लो पार्थ जो है वो समोसा बनाता है, मतलब वो मान लो पोटैटो लेकर के आ रहा है, वो मैदा लेकर के आ रहा है, ऐसे एग्जांपल लिया था। सारे मान लो स्पाइसेस लेकर के आ रहा है वो ऑयल लेकर के आ रहा है, और फिर इसके बाद मस्त टेस्टी टेस्टी समोसा बना रहा है वो। ऐसे समोसा बनाया था अपन ने। ये समोसा है। तो वो क्या कर रहा है, सारी चीजें मिला करके फाइनली तेल में तल करके समोसा बना रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीजें बना रहा है ना। जैसे अपने ये, फिर से क्या नाम बोलता, प्रियांशी, चित्रानी। तो ये जो चित्रानी है, अगर चित्रानी जो है वो अपने मस्त टेस्टी टेस्टी खाना जो उसको लगता है टेस्टी है, वो अगर बना रही है अपने कैफे में, तो वो किस उद्देश्य से बना रही है, पहली बात तो प्रॉफिट के उद्देश्य से, और दूसरा वो प्रोड्यूस कर रही है ना। जैसे उसको व्हाइट सॉस पास्ता का ऑर्डर आया, तो व्हाइट सॉस बना रही है, पास्ता उबाल रही है, सब कर रही है, तो वो क्या कर रही है, वो प्रोडक्शन कर रही है। आई के बात समझ में? लेकिन एक और चीज तो है, फॉर एग्जाम्पल चित्रानी ने सोचा कि यार मेरी तो कुकिंग तो मेरे बस की है नहीं, लेकिन मुझे ना कैफे तो खोलना ही है, तो मैं एक काम करती हूँ, पास वाले से, आपका क्या नाम है, वंशिका, वंशिता की वंशिका, तो वंशिका है ना, वंशिका अच्छा कैफे वगैरह बना, मतलब कैफे में अच्छा खाना बनाती थी, और ये इसकी अच्छी दोस्त थी। तो चित्रानी ने वंशिका से बोला कि वंशिका एक काम कर, मुझे जो ऑर्डर आएगा ना, मैं तुझसे डायरेक्टली खरीद करके वो सामने वाले को दे दूंगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली बने बनाई चीजों को क्या कर रही है, बेच रही है। बनी बनाई चीजों को बेच रही है ना, तो उसको अपन सेल बोलते हैं। तो अभी तक हमने कल के लेक्चर में यही पढ़ा था कि सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। मतलब नॉर्मल बनी बनाई चीज को अगर मैं बेच रहा हूं तो वो सेल है। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बनाना और बना करके फिर बेचना। क्या क्लियर हुआ क्या? ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और हमने बोला था कि भाई हम इसके अलावा सर्विस भी तो दे सकते हैं ना। सर्विस मतलब कि जरूरी थोड़ी कि हम कुछ सामान बेचे खरीदें। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं कोई मेरे पास अगर इलाज करवाने आएगा तो उसको कुछ डब्बे में भर के थोड़ी देता हूँ, उसको बुखार वगैरह चेक करके उसका इलाज करने की सर्विस दे रहा हूँ। जैसे आप किसी पार्क में घूमने गए उनके साथ, तो मान लो आप पार्क में जब घूमने जा रहे हो, तो वो आओगे तो कुछ मिलेगा थोड़ी, वो घूमने वाली सर्विसेज ही अपने आप में क्या है, आपको सर्विसेज दी है, मतलब उसने सर्विसेज को बेचा है। एक और एग्जांपल, आप मूवी देखने गए, तो जब थिएटर में बैठ करके मूवी देख रहे हो तो कुछ लेके थोड़ी जाते हो, वो एक्सपीरियंस के लिए, वो सर्विस देने के लिए वो आपसे पैसा ले रहा है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, आपका रिटर्न फाइल कर देगा, आपको कंसल्टेंसी दे देगा, तो कुछ दे थोड़ी रहा है, वो आपको आपकी सर्विसेज दे रहा है। बाल कटवाने जाते हो तो ये सारे कुछ वो दे थोड़ी रहा है, सिर्फ आपको सर्विसेज दे रहा है। क्या पहला पॉइंट क्लियर था सबको? ठीक है, दो तरीके की इकोनॉमिक, दो तरीके की एक्टिविटी पड़ी, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या था, लाइवलीहुड एंड मनी। और नॉन इकोनॉमिक में आपके फेवरेट फेवरेट वर्ड जैसे लव, अफेक्शन, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म, है ना, इमोशंस, ये सारी आपकी, तो ये सारे था। ये अगर आ गया किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो वो कहाँ है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी। जैसे आपने किसी गरीब को फ्री में खाना खिला दिया, ठीक है, आपने उनके लिए कुछ काम करा दिया, तो ये जितना भी काम काज आप कर रहे हो, बदले में पैसा थोड़ी ले रहे हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मम्मी आपके लिए जो खाना बना रही है, ठीक है, तो मम्मी आपसे पैसा थोड़ी मांगती है खाना बनाने के बदले, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बिजनेस जो है वह सेंट्रल टू अवर लाइव्स है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था सेंट्रल टू अवर लाइव्स इसीलिए है क्योंकि हम जब बिजनेस कर रहे, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो रही है। जैसे आप जो फ़ोन चला रहे हो, वो फ़ोन भी किसी न किसी बिजनेसमैन ने बनवाया है। अगर मान लो फ़ोन का बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप उनसे चैट कैसे करते?
और ऑब्वियस सी बात है कि फोन कितने काम की चीज है। आप कहीं पे मान लो दूर हो तो आप फोन पर, है ना, लोगों को बुला सकते हो, है ना, इमरजेंसी के टाइम पे फोन काम आता है। फोन कितना जरूरी है, अलग अलग फीचर्स लोग मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कैमरे बना रहे हैं, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है वो किसी न किसी बिजनेसमैन ने ही बनाया है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं देखा जाए तो। जैसे मुकेश अंबानी का कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, जितने नए लोग बैठे हैं उनको भी आ रहा है ना समझ में, एक बार रिकॉर्डेड देख लेना तो पूरा अच्छे से आ जाएगा, और नहीं हो तो डाउट पूछ लेना, देखो रिकॉर्डेड देखोगे तो पूरा आ जाएगा। फिर मैंने आपको ये बोला था कि जैसे मुकेश अंबानी ने क्या किया था, पहले इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था, पहले 1 GB 200-300 रुपए का मिलता था। तो अब मुकेश अंबानी ने क्या किया कि वो जियो के माध्यम से, मतलब उन्होंने क्या किया, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें नेट फ्री में दे सके। अब उस व्यक्ति ने शुरुआत करी तो एयरटेल वोडाफोन सबको सस्ता करना पड़ गया। तो उसने क्या किया, एक बिजनेसमैन ने कोई अच्छा दिमाग चलाया जिसकी वजह से हमारी लाइफ आसान हो गई कि हमें ज्यादा डेटा जो है वो चलाने को मिल रहा है। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे डॉक्टर, अब मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो फॉर एग्जाम्पल उसने कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा कर दिया कि आप जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल बिना सर्जरी के आपका सब ठीक कर देगा। तो ये क्या है, ये उसने कुछ बिजनेस एक्टिविटी में कुछ इनोवेशन किया ना, जिसकी वजह से हमको फायदा हो रहा है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो श्रीयू है, ये श्रीयू ने सोचा कि मैं ना एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी कि जो भी आएगा उसको ऐसा सुंदर बना दूंगी कि वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि ये जो श्रीयू ब्यूटी प्रोडक्ट कर यूज कर रही है, इससे क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो आप ये ब्यूटी प्रोडक्ट क्या है, इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आपको सब नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करने हैं। तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी पॉलिटिकल, किसी सरकार ने कोई क्या किया, एक जजमेंट पास कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इसके जो प्रोडक्ट है उस पे पहले 10% का जीएसटी लगता था। जीएसटी समझते हो आप लोग, टैक्स समझ लो, अभी जीएसटी नहीं समझ में आता तो टैक्स लगता है। टैक्स, टैक्स बस इतना समझो, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, इतना ही समझो, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले इसको 10% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसको सरकार को 40% टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि रेट चेंज हो गई। तो ये भी तो क्या हुआ, एक एडवर्स इम्पैक्ट आया ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि बिजनेस या फिर पॉलिटिकल चीजें या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज हमको नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? 2 पॉइंट क्लियर है सबको? आगे बढ़े ऑनलाइन वालों। फिर हम थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं कि भाई थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन से शुरू होता है और कंजम्पशन पे एंड होता है। इसका सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है, देखो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। आपका क्या नाम है? अंबिका। तो ये जो अंबिका है, अरे अंबिका के नाम पे यही बंद हो गया, रुक जा सॉरी। ये जो अंबिका है, रुक जा, ये जो अंबिका है इसने क्या किया, इसने मान लो एक बर्गर बनाया, बर्गर के उस पे मत जाना, बर्गर ही है वो, ये बर्गर है मान लो, ठीक है। तो मान लो अंबिका क्या करती है, बर्गर बनाती है, ये ना मैकडोनल्ड्स को टक्कर दे रही है। अब अंबिका ने क्या किया, अपने किचन में ये बर्गर बनाया, और बाद में, आपका क्या नाम है? सुहानी। तो सुहानी जो है ये आई, इसको भूख लग रही थी, इसने अंबिका को ऑर्डर दिया बर्गर का। अब इसने क्या किया, ऑर्डर दिया और अंबिका ने इसको बर्गर दे दिया, सुहानी ने खा लिया। तो अब एक बात बताओ, ये सुहानी है, ये जो मजे से बर्गर खा रही है, इसको अपन बोलते हैं ये क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। कंज्यूम कर रही है, किसी भी चीज को खत्म करना, इस्तेमाल करना, खा लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो पेन चला रहे हो, आप जो पेन लिख रहे हो तो उसकी इंक कम हो रही है ना, तो हम ये बोलेंगे आप उस पेन को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ भी मंगाया और खा लिया, तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोलेंगे कि आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम का मतलब है उसको खत्म कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल कंज्यूम हो गया ना गाड़ी चलाने में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अंबिका ने बर्गर बनाया, सुहानी ने खा लिया, तो आप इसको क्या बोलोगे कि सुहानी ने इस बर्गर को क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। आई क्या बात समझ में? तो बिजनेस एक्टिविटी यही तो होती है भाई। पहले कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। मतलब ये अंबिका ने क्या किया था, अंबिका ने प्रोडक्शन किया था किसका, बर्गर का, और प्रोडक्शन करके सेल किसको किया था, सुहानी को। सुहानी ने बर्गर खा लिया मजे में, तो हम क्या बोलेंगे कि सुहानी ने कंज्यूम कर लिया और अपने अंबिका ने क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया। आई क्या बात समझ में? तो बस ये थर्ड वाला पॉइंट यही बोल रहा था कि बिजनेस में क्या होता है, एक व्यक्ति कोई चीज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है,
और दूसरा कंज्यूम कर लेता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस जो है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, और एंड किस पे होता है, कंजम्पशन पे होता है। आई बात समझ में? नए लोगों को भी आ रही है? ऑनलाइन वालों हाँ लिख दो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हम क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ना है। इसके आगे हमने ये लिखा कि मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट रीच द कस्टमर इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसका क्या मतलब है देखो, इसका मैं बताता हूँ जो लाइन का मतलब क्या है। देखो, अंबिका का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ये जो अंबिका है, इसने जो बर्गर बनाया था, ये जो बर्गर इसने बनाया ना अंबिका ने, यूएफओ ज्यादा लग रहा है, ये बर्गर कम लग रहा है। तो इसने क्या किया, ये जो बर्गर बनाया इसके लिए बहुत सारी स्टेप्स लगी होगी। भाई ये क्या लेके आई होगी, ब्रेड लेके आई होगी है ना। ब्रेड के अलावा मान लो वेजिटेबल लेके आई होगी, वेजिटेबल्स के अलावा मान लो बहुत सारे सॉस वगैरह लेकर के आई होगी, सॉसेज लेकर के आई होगी, मतलब बहुत सारी चीजें लेकर के आई होगी। फिर इसने क्या किया, इसको कुक किया, ये स्टेप्स लगी ना। उसके बाद इसने क्या किया, उसको मान लो इसने ऑनलाइन ऑर्डर आया था, तो फिर इसने पैक किया, इसको पैकिंग वगैरह करी इसकी, ठीक है। और पैकिंग करने के बाद किसी डिलीवरी बॉय को भेजा, है ना। डिलीवरी बॉय, मान लो आपका क्या नाम है, रेहान, रेहान ना, निहाल। ये जो निहाल है, निहाल को बोला बेटा निहाल डिलीवरी करके आ, बुरा मत मानना है ना। निहाल ने डिलीवरी करी, फिर निहाल जो है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके डिलीवरी देने गया। फिर फाइनली ये जो है, इसका नाम क्या बताया था, सुहानी। सुहानी ने फाइनली क्या किया, उस बर्गर को कंज्यूम कर लिया। तो ये एक प्रोसेस इन्वॉल्व है ना भाई। इसने बनाया, बना करके पैक किया, पैक करके डिलीवरी बॉय को दिया, फिर उसने पेमेंट लिया होगा, फिर इसने डिलीवर किया होगा। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स लगती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई। मान लो मेरी जेठालाल जो है, जेठालाल, तो जेठालाल जो है सब देखते हैं ना, सबको पता है। तो जेठालाल के पास मान लो भिड़े आया, और भिड़े ने बोला कि मुझे एलसीडी टीवी खरीदनी है। तो फिर ये क्या बोलेगा, अरे गला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस तो सबसे बेस्ट है, मैं तेरे को घर पे डिलीवर करवा दूंगा। तो फिर क्या हुआ होगा, उसने टीवी को पैक कराया होगा, फिर गूगल धाम सोसाइटी का एड्रेस दिया होगा, फिर बाघा ऐसे करके गया होगा। उसके बाद बाघा ने फाइनली क्या किया, भिड़े भाई को आवाज लगाई, है ना, फिर सारी सोसाइटी वाले इकट्ठे हो गए, ऐसा हुआ होगा ना। तो एक स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, पैकिंग हुई, फिर वो गया डिलीवरी करने गया, पेमेंट लिया। हम उसी को क्या बोल रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स। आई क्या बात समझ में? चेतन नागर नया खिलाड़ी आ गया है, आ रहा है सबको समझ में? चलो, फिर यहां पर हमने क्या बोला, तीसरी चीज कि भाई प्रोडक्शन से शुरू होता है, कंजम्पशन पे एंड होता है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल जो बन के तैयार होता है। जैसे वो बर्गर बन के तैयार हुआ ना, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या फिनिश हो गया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीवर करने जा रहे हैं। और हमने क्या बोला कि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स लगती है, जैसे बनाना, पैक करना, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको दे करके आना, ये सारी चीजें। फिर अगला पॉइंट हमने बोला, फोर्थ पॉइंट इसमें, कि टर्म बिजनेस जो है वो बिजी से डिराइव हुआ है। तो यहाँ हमने कुछ पढ़ा था शायद बिजी से रिगार्डिंग, नीचे ये रहा, डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस किससे डिराइव्ड हुआ है, बिजी से। और बिजी का मतलब क्या होता है, किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड होना। लेकिन हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो, इंगेज्ड हो। मतलब के आप क्या कर रहे हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लाइवलीहुड कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो, इंगेज्ड हो। तो बिजी का मतलब क्या होता है, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड होना। ठीक है, क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या? ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इसमें इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स आता है। तो जरा ये समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, तीन तरीके की चीजें हमने पढ़ी। देखो अभी तक कंक्लूड करूं, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो लाइवलीहुड और मनी कमाने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फिर बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और सेल। प्रोडक्शन का मतलब क्या बताया अभी तक, किसी चीज को बनाना, ठीक है। और अपने ये सेल को क्या बोला, बनी बनाई चीज को बेचना। और सर्विसेज में क्या क्या आता है भाई, पेपर वाले की सर्विसेज, है ना, टेलीफोन की सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विसेज, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज, रेंट की सर्विसेज। जहां भी आपको कुछ चीज बेच नहीं रहा है सामने वाला, मतलब कोई चीज उठा करके दे नहीं रहा है आपको, उसके अलावा सब कुछ क्या होता है, सर्विसेज होती है। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज होती है। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। फिर हमने क्या बोला कि वो शुरू होता है किससे, प्रोडक्शन से, एंड होता है किस पे, कंजम्पशन से। इसने प्रोड्यूस किया, उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है।
ये हो गया। और फिर हमने बोला कि ये एक बिजी से डिराइव हुआ है। बिजी का मतलब क्या होता है, किसी कौन सी एक्टिविटी में एंगेज होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होना। आई क्या बात समझ में? फिर उसमें एक लास्ट चीज ये लिखी थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक होता है इंडस्ट्री। फास्ट तो नहीं लग रहा है किसी को? लग रहा है? ऐसे क्यों कर रहा है? लग रहा है तेरे को तो लगना भी नहीं चाहिए, पीछे वाला 10 बार पढ़ चुका है। आप लोगों को किसी को फास्ट लग रहा है, रिपीट करना हो तो बोल देना, ऑनलाइन वाले भी। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। देखो, इंडस्ट्री का मतलब पता क्या होता है? इंडस्ट्री में एक चीज आती है, वो है प्रोडक्शन। मतलब कि किसी भी चीज को बनाना। जैसे अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कपड़े बनाना, कपड़ा बनाना, फिर रेडीमेड कपड़ों को सीना, इसको आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हो। फिल्म इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ये जो राहिल है ना, हमने सोचा कि यार राहिल हीरो जैसा दिखता है, ऐसा हमने चश्मा नहीं पहना था उस दिन, तो हमने राहिल को क्या किया, हीरो ले लिया। और बाद में ऐसी पिक्चर फ्लॉप हुई कि कोई भी देखने नहीं आया उसको। तो मतलब हमने क्या किया, हमने मूवी बनाई। तो ये मूवी कौन सी इंडस्ट्री में बनाएंगे? फिल्म इंडस्ट्री में बनाएंगे। तो क्या हुआ, इंडस्ट्री में कोई ना कोई चीज बन रही है ना। जैसे फूड इंडस्ट्री, तो अलग अलग तरीके का जो खाना बना रहे हो उसको आप क्या बोलोगे कि हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? फूड इंडस्ट्री है। ऐसे ही मान लो कि आप खेती वगैरह कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। तो मतलब जहां भी प्रोडक्शन होता है, जहां भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसका होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बहुत सारे बोलेंगे सर ये गुड्स क्या होता है, गुड्स बता दो। अरे ये क्या हो गया, लैपटॉप ही हैंग हो गया, 1 मिनट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, 1 मिनट। रुक जाए, 1 मिनट, चल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि गुड्स क्या होता है। तो गुड्स का मतलब होता है, देखो गुड्स का मतलब होता है चीजें। चीजें कौन सी? जो हम हमारे बिजनेस में बेचते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे साइड में गुड्स लिख रहा हूँ मैं। अरे यार, 1 मिनट। हाँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड्स क्या होता है। गुड्स, गुड्स का मतलब वो अच्छा गुड्स नहीं होता है। गुड्स का मतलब पता क्या होता है? जैसे आपका क्या नाम है, कोने वाले भाई साहब? शशांक। तो ये जो शशांक है ना, मिस्टर शशांक, शशांक जो है, ये जिस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी में डील करता है, जैसे शशांक की शॉप है, और शशांक की शॉप में वो क्या बेचता है? मोबाइल बेचता है। तो शशांक जो मोबाइल बेचता है ना, ये मोबाइल इसके लिए क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिन चीज़ों को आप अपने बिजनेस में बेचते हो उसको आप गुड्स बोलते हो। जैसे अगर मैं बॉटल बेचता हूँ तो बॉटल मेरे लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। अगर मैं फैन बेचता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे लिए हो गई गुड्स। ठीक है? तो गुड्स का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों को आप बेचते हो, या फिर जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जैसे अगर ये फर्नीचर वगैरह हेल्प कर रहा है ना बिजनेस करने के लिए, फैन है, एसी है, ये आपका लैपटॉप है, कैमरा है, मॉनिटर है, तो ये सारी चीजें हमको बिजनेस करने में हेल्प कर रही हैं, तो इसको भी आप गुड्स बोलोगे। इसको आप कैपिटल गुड्स बोलोगे, जो मैं आगे बताऊंगा। गुड्स की डेफिनेशन समझ में आई? गुड्स मतलब जो हम बिजनेस में डील करते हैं। जैसे आपके पास वाले किराने वाले जो भैया हैं, जो इतनी सारी चीजें बेचते हैं ना, तो जो चीजें बेच रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे? वो क्या बेच रहे हैं? गुड्स बेच रहे हैं। आई क्या समझ में बात? तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन मतलब चीजें बना रहे हो। कौन सी चीजें बना रहे हो? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर मान लो कि ये जो अंबिका है, ये बर्गर बना रही है, तो बर्गर का प्रोडक्शन कर रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि अंबिका कहाँ पर है? फूड इंडस्ट्री में है, या फिर बर्गर इंडस्ट्री में काम कर रही है। ठीक है? अगर मान लो कि मेरी कबाड़ी की दुकान है, तो मैं कबाड़ी इंडस्ट्री में हूँ। कहने का मतलब क्या है? जो चीजें भी मैं बेच रहा हूँ वो सब उस इंडस्ट्री में होता है। जैसे राहिल को लेकर के मूवी बनाई, तो हम मूवी इंडस्ट्री में आ गए। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि आप या तो प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? गुड्स मतलब चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। सर्विसेज मतलब के सीए की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई। तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम सर्विसेज को ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो हम भी इंडस्ट्री में आ गए। क्या बात समझ में आई क्या? दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ, यहां पर ऐसा लिखना है कि पीपल ग्रुप ऑफ पीपल और firms engages in such activity
ऑन रेगुलर बेसिस, उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। अब क्या लिखा समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वो पीछे वाले भाई साहब का नाम क्या है आपका, सबसे पीछे, कपिल। तो ये जो कपिल है ना, कपिल ने बोला कि यार मैं एक काम शुरू कर रहा हूँ सर। मैंने बोला कौन सा काम? बोलेंगे जो समंदर में जो वो पानी आता है ना, उसको वाइपर से ना दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लेकर के जाऊंगा। तो बोला इससे क्या होगा? बोले यार ये बिजनेस है मेरा, इससे पैसे कमाऊंगा। तो ये अकेला ही था जो थोड़ा नशे में था, जी कपिल ने, जिसने ऐसा कुछ सोचा। अब एक बात बताओ, कपिल अकेला ही है जो सुबह शाम तक वो समुद्र किनारे वाइपर से साफ ही करे जा रहा है पानी, वापस आ रहा है वापस साफ कर रहा है। तो क्या आप इसको इंडस्ट्री बोलोगे क्या? वो तो एक ही व्यक्ति है ना, इसके जैसा दूसरा कोई करेगा भी नहीं वो काम। तो इसको आप इंडस्ट्री नहीं बोलो, पढ़ाने ही नहीं दे रहा, बोले मत पढ़ाओ आज तुम। इसको आप बोल रहे हो कि इंडस्ट्री किस चीज को बोलेंगे? जब बहुत सारे लोग मिल करके एक जैसा काम कर रहे हो, मतलब के रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस। एक मिनट, और एक और चीज लिखनी है इसके बाद, रेगुलर बेसिस एंड, अरे यार हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, बाकी लोग नोट्स में लिख लेंगे ना, तो कॉपी में लिख लो, नहीं तो रहने दो, ये इंडस्ट्री का वैसे ही लिखा हुआ है। एंड प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग सिमिलर या फिर सेम गुड्स। इसका ये मतलब है कि जैसे हम मोबाइल इंडस्ट्री में हैं, तो सब लोग एक जैसे मोबाइल ही तो बेच रहे हैं ना, या तो सेम मोबाइल बेच रहे हैं या सिमिलर मोबाइल बेच रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो एक जैसी दवाइयां ही तो देंगे ना। अब मान लो बुखार में पैरासीटामोल लगती है, तो दूसरा डॉक्टर कुछ और थोड़ी, सर दर्द की दवाई थोड़ी, मतलब पैर दर्द की दवाई थोड़ी देगा। कहने का मतलब है वो लोग सिमिलर तरीके की सर्विसेज या फिर सेम गुड्स बेचते हैं। जैसे मूवीज का एग्जांपल लेते हैं, तो मूवीज एक जैसी बनेगी ना। अब आप ये मत बोलना कहानी अलग अलग होती। कहने का मतलब है काम तो एक जैसा होता है ना, कैमरा वैसे ही सेट होगा, हीरो हीरोइन मैक्सिमम वही होते हैं, मतलब वो जो प्रोसेस है वो तो सेम ही होती है ना। सेम सिमिलर टाइप के जॉनर की मूवीज प्रोड्यूस होती रहती है। अगर बर्गर की बात करोगे, तो बर्गर भी एक जैसे बर्गर है जो हम बनाते रहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग एक जैसी चीज कर रहे हैं। जैसे कपिल जैसे नहीं कि वो कपिल ने तो क्या किया, वाइपर साफ करने का वो बिजनेस कर लिया, तो दूसरा कोई करेगा क्या वो? तो जब कोई करेगा ही नहीं, तो आप उसको इंडस्ट्री नहीं बोलते हो। तो ये जो मैंने इतनी राम कहानी लिखी ना, वो इस वजह से लिखी। ये जो मैंने लिखा ना, ये इस वजह से लिखा। आपको किन किन वर्ड्स में फोकस करना है? आपको सबसे पहले एक तो रेगुलर बेसिस पे, कि ऐसे लोग जो रेगुलर इस एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिमिलर या फिर सेम गुड्स। सिमिलर या फिर सेम गुड्स, एक जैसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंडस्ट्री बोलोगे। आई क्या बात समझ में अभी तक? तो मैंने इंडस्ट्री में आप लोगों को यही बताया कि आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब चीजें बना रहे हो, और वो चीजें बनाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। लेकिन बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर फर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ बिजनेस मिल करके अगर कोई एक जैसी चीज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंडस्ट्री बोलोगे। जैसे ये सीए कोचिंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग एक जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप इंडस्ट्री बोलोगे। ठीक है। लेकिन मान लो कल को, ये आपका क्या नाम है, ये ब्लू, ये पिंक वाला, ये अभिषेक है। तो अभिषेक ने मान लो जेब काटने का कोर्स निकाला, कि मैं जेब काटने का कोर्स निकालूंगा, इतनी हाथ की सफाई करूंगा। तो एक बात बताओ, ये तो इकलौता है जो इसी सर्विस दे रहा है, तो जेब काटने की इंडस्ट्री बोलेंगे क्या? कि ना ट्रेनिंग फॉर जेब काटना है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं भाई, बुरा मत मानना। तो क्या इसको आप बोलोगे इंडस्ट्री नहीं? जब बहुत सारे लोग एक जैसी चीजें बेचते हैं ना, तो आप उसको क्या बोलते हो? इंडस्ट्री बोलते हो। आई क्या बात समझ में भक्तजनों? इसके अलावा ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है सिंपल बनी बनाई चीजों को बेचना, मतलब सेल ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड गुड्स या फिर सर्विसेज। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम जैसे अपना जो ये कपिल है, ये इसके मोबाइल की जो शॉप है, तो इसमें ये क्या करता है कि बने बनाए मोबाइल को खरीद करके बेचता है, तो उसको आप ट्रेड बोलोगे। ट्रेड मतलब के कि वो क्या कर रहा है, वो बनी बनाई चीजों को बेच रहा है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं। आई क्या समझ में बात? और उसके बाद कॉमर्स। तो अब आपका जो मेन डिस्कशन है वो कॉमर्स पे चलेगा, कि भैया कॉमर्स क्या होता है। देखो, कॉमर्स का मतलब पता क्या होता है? सारे लोगों का ध्यान इधर। कॉमर्स का मतलब होता है एक तो बिजनेस। तो बिजनेस तो क्लियर हो गया आप लोगों को क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन या सेल वगैरह करते हैं, है ना, बिजी, आपको रोज रोज रेगुलरली इंगेज करना पड़ता है। हाँ, बिजनेस में एक और चीज, एक बात बताओ, अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा और उस एक मोबाइल को ही थोड़े टाइम में बेच दिया, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मेरा मोबाइल खरीदने बेचने का बिजनेस है क्या?
क्योंकि मैंने एक ही ट्रांजेक्शन किया, मतलब एक ही लेन देन किया। लेकिन अगर मेरी वो शॉप हुई कि मैं पुराने मोबाइल खरीदता हूँ और फिर बेचता हूँ, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मेरा मोबाइल खरीदने बेचने का बिजनेस है। मतलब आपको रेगुलरली इंगेज करना पड़ेगा। जैसे आपके पापा की दुकान होगी, तो वो रोज रोज दुकान पे जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि यार पिछले 6 महीने पहले कभी दुकान पे गया था, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो रोज रोज दुकान पे जाके बैठते हैं। अगर मान लो कोई डॉक्टर है या कोई भी है, कोई जॉब करता है, तो वो डेली बेसिस पे जॉब करने जा रहा है ना। वो कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि यार आज जॉब करी थी, 6 महीने पहले जॉब करी थी, इसके अब जॉब पे आया हूँ। ऐसा वो नहीं बोलता। तो आपको ये बात याद रखनी कि बिजनेस किस चीज़ को बोलेंगे, जहाँ पे रेगुलरली इंगेज करते हो। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। अब हम बता रहे हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखो, कॉमर्स में जो बिजनेस होता है ना, इसमें एक मैं वर्ड, एक भारी भरकम वर्ड लिखने वाला हूँ, घबराइएगा नहीं, समझाऊंगा मैं। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस, या फिर बिजनेस को ही हम ट्रेड भी बोल सकते हैं। ट्रेड मतलब कि कॉमर्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन है ना, वो पता क्या है, बिजनेस। और बिजनेस में हम क्या ऐड कर देते हैं, ऑक्सिलरीज। अब ये ऑक्सिलरीज, ऐसा चाइनीज वर्ड क्या सिखा रहे हो सर, पढ़ाओ। ऑक्सिलरीज का मतलब पता क्या होता है, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प, हेल्पिंग दी बिजनेस। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी का भी। मान लो कि आपका क्या नाम है, रिमझिम। तो ये रिमझिम है ना, अभी रिमझिम बारिश भी काफी हो रही है। रिमझिम जो है, रिमझिम ने बोला कि रिमझिम अपना एक, चलो आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं यार, चलो से कुछ और बनाते हैं रिमझिम से। रिमझिम क्या बनाती है, क्या खाना पसंद है आप लोगों को, पिज्जा, ओहो पिज्जा। तो रिमझिम जो है वो पिज्जा बनाती है। रिमझिम क्या बनाती है, पिज्जा। रिमझिम पिज्जा नाम से फेमस, जेड लगाती है तो जे, और जे में एच आता है, रिमझिम है ना। बहुत बढ़िया। लो, हाँ एम बना ही नहीं, हाँ रिमझिम। तो जो रिमझिम है ना, ये क्या करती है, ये पिज्जा बनाती है। अब एक बात बताओ, मान लो रिमझिम इतना टेस्टी पिज्जा बनाती है, ये ऐसा पिज्जा बनाती है, देखो रिमझिम, पता नहीं कैसे बनाऊंगा ये, जो भी है जो भी है, ये पिज्जा है मान लो। ठीक है। तो ये जो रिमझिम जो पिज्जा बना रही है, उसमें चीज लगा हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो, वो चीज घिसा हुआ है मैंने। तो जो रिमझिम जो पिज्जा बना रही है ना, बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग जाते हैं रोज पिज्जा खाने के लिए। अब रिमझिम का ना काम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मतलब इसने तो अपने घर से छोटी शुरुआत करी थी, अब रिमझिम को रोज के 500 ऑर्डर आते हैं मान लो। तो रिमझिम क्या अकेले करेगी क्या, मतलब रिमझिम बनाएगी कि वो डिलीवर करने जाएगी, या दुकान पे बैठेगी, काउंटर पे बैठेगी। रिमझिम को लोग तो चाहिए ना। जैसे रिमझिम क्या करेगी, रिमझिम सबसे पहले क्या करेगी, एक एक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी वाले को बुलाएगी, एक डिलीवरी बॉय को बुलाएगी, जिसको आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है, जैसे होता है ना, वो अंकल का तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक चीज को दूसरी जगह लेकर के चले जाना। तो मान लो रिमझिम जो है वो अपने पिज्जा को भेज रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको बहुत दूर दूर से ऑर्डर आ रहे हैं, तो कोई होना चाहिए ना डिलीवर करने वाला, तो ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या हुआ, रिमझिम के बाद बहुत ज्यादा पैसा आने लगा, तो रिमझिम अपने तिजोरी में थोड़ी लगेगी, चोरी हो जाएगा तो ये अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगी। ये तो पता है ना बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक में खाता खुलता है अपना, बैंक अकाउंट, ताकि रिमझिम सुरक्षित, सुरक्षित कहा ले मेरे बाल, क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, सुरक्षित अपना जो पैसा है, सुरक्षित पैसा अपने बैंक अकाउंट में क्या करे, जमा करा सके, ताकि चोरी वगैरह ना हो सके। बहुत बढ़िया। इसके अलावा रिमझिम बोलेगी कि यार पिज्जा इतना अच्छा बनाती हूँ, तो जोमेटो स्विगी पे लिस्ट तो करवाऊँ ना मैं। मतलब ये क्या करेगी, ये ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर वगैरह भी लेना चालू करेगी रिमझिम। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इसको इंटरनेट भी लगेगा, इंटरनेट भी लगेगा। ठीक है, कि इसको क्या लगेगा, इंटरनेट के अलावा अपन ऐसे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यही तो होता है ना, एक दूसरे से बात करना। इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं कि मैडम 50 पिज्जा भेज दो, ये कर दो, तो ये क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। और क्या हो सकता है भाई, और क्या क्या हो सकता है, इसको फॉर एग्जाम्पल इसके पार्लर में या इसके कैफे में आग वगैरह ना लग जाए, तो इसको इंश्योरेंस भी तो कराना पड़ेगा ना, इंश्योरेंस। इसके पार्लर में इंश्योरेंस वगैरह भी कराना पड़ेगा, कल को आग वगैरह लग गई, ठीक है, कोई चोरी वगैरह हो गई, तो ये इंश्योरेंस भी कराएगी। बहुत बढ़िया। और क्या चीजें हेल्प कर सकती है, दिमाग लगा करके बताओ, एक बिजनेस को रन करने के लिए। थोड़ा सा सोचो, अपने आसपास आपने इतने सारे बिजनेस देखे होंगे ना, किसी न किसी बिजनेस का एग्जाम्पल लो और सोचो कि यार वो भैया को और कौन कौन सी चीजें हेल्प कर रही है एक्सटर्नल। सोचो, इसे देख रहा है वो, ये पुराने बच्चे तो बोल दो, तुमसे तो उम्मीद है, तुम तो बैठे हो क्लास में, तुम्हारा पढ़ाना ही वो है। स्टाफ हेल्प कर रहा है, बिजनेस चलाने के लिए क्या लगता है,
फाइनेंसिंग, हाँ शुरू हो जा तू भी। ये फाइनेंसिंग, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बात बताओ, जो दिखता है वही बिकता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाली कहावत है ना। तो अगर मान लो ये अकेले ही अपना पिज्जा बना रही है, कोपचे में दुकान है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये पिज्जा बना बना के खराब हो जाएंगे पिज्जा तो कहने का मतलब है इसको एडवर्टीजमेंट भी तो कराना पड़ेगा ना। कौन फेवरेट है तेरा क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, कोई फेवरेट है? विराट कोहली, तो विराट कोहली से इसने पिज्जा का एडवर्टीजमेंट करा दिया। विराट कोहली को लोग बोल रहे हैं खुद तो फिटनेस फिटनेस करते हो, इसका पिज्जा खाते हो। तो मान लो विराट कोहली इसका ब्रांड एम्बेसडर है, ये बोलता है कि रिमझिम का पिज्जा खाओ, एक बार खाओगे बार बार आओगे, मान लो ऐसी एडवर्टीजमेंट करवा दी। ये जितनी भी मैं तामझाम बोल रहा हूँ ना, इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं दोस्तों। या कॉमर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं ये ऑक्सिलरीज हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब ये होता है कि ये क्या कर रही हैं, ये हेल्प कर रही हैं हमारे बिजनेस को। हेल्प कर रही हैं क्या करने के लिए, दो अच्छे वर्ड लिखूंगा आपके जीवन में बड़े काम आएंगे। रुक जा रुक जा। हेल्पिंग द बिजनेस, तो हेल्पिंग में क्या होता है, हेल्पिंग में स्मूथली रन करने के लिए, स्मूथली एंड इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली में ही एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, एफिशिएंटली। ये कौन कौन से वर्ड है सर, हमने तो सुने ही नहीं, एक एक करके बताता हूँ देखो। हमारा बिजनेस अच्छे से रन करे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों की मान लो एग्जाम है, सीए के एग्जाम है, तो आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो मम्मी जो है वो आपको खाना दे रही है टेबल पे, कोई बाहर का काम है तो पापा करवा रहे हैं, आपके भाई बहन आपकी हेल्प करवा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने में। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी एग्जाम्स में फोकस कर सको, मतलब आप अपनी मेन एक्टिविटी में क्या कर सको, फोकस कर सको। यही मतलब है ना। जैसे रिमझिम का जो मेन रिमझिम की जो मेन स्पेशलिटी है वो क्या है, पिज्जा बनाना, तो वो उस पर फोकस करे ना भाई। अब रिमझिम जो है वो डिलीवरी करने भी जा रही है, रिमझिम जो है वो पैकिंग भी खुद ही कर रही है, तो एक बात बताओ, सब खुद ही कर लेगी तो पिज्जा कब बनाएगी। प्रोडक्टिव चीज़ों में फोकस करना है ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो भैया जो है वो सेटअप करके चले जाते हैं, जो नोट्स वगैरह काम है कोई और संभाल लेता है, अटेंडेंस कोई और ले लेता है। अब मान लो टीचर पे ही सब काम दे देंगे तो पढ़ाएंगे कब। सिंपल सा मतलब ये है कि बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना, बैंक से लोन लेना, ट्रांसपोर्टेशन लेना, इंश्योरेंस ले लेना, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमको क्या करती है, हेल्प करती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। आई क्या पूरी जनता को समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब बिजनेस और ऑक्सिलरीज टू बिजनेस को क्या बोलते हैं हम, कॉमर्स। जैसे अगर आपने एक सीए से हेल्प ली, अगर अगर मान लो सीए से आप कुछ हेल्प ले रहे हो, कंसल्टेंसी वगैरह ले रहे हो, तो वो भी ऑक्सिलरीज आएगा ना, आपकी बिजनेस को वो हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। आप कोई रिटर्न वगैरह भरवा रहे हो, जो किसी भी चीज़ें कर रहे हो ना, वो सब किस में आता है, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस में आता है। क्या कॉमर्स का बेसिक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक पूरी जनता को क्लियर है, जो नए बच्चे आए थे, एलियन जैसा तो फील नहीं हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब आप लोगों को इसी बहाने एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ मैं। सुनिए, कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स, कॉमर्स की भी डेफिनेशन पढ़ाई और बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ाई, ये दोनों डेफिनेशंस आपको अपनी लैंग्वेज में लिख करके लाना है, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तुम्हारे ये कुंजल के अलावा दो लोग और थे, सौरभ मिश्रा, और ये कुंजल के अलावा एक और कोई चेतन वगैरह कोई आया था। आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना है, मेरा नंबर लिख लीजिए। अरे यार नंबर, रुक जाए एक सेकेंड, ये मेरा स्क्रीन पे नंबर लिख रहा हूँ मैं, 9893060456। मेरा नाम है हर्ष सोमानी। ठीक है, तो मेरा नंबर ये है। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप कर देना अपना जो आंसर है, और ऑफलाइन वाले व्हाट्सएप नहीं करेंगे, ऑफलाइन वाले यहीं लिख करके लाएंगे। अगर आप नहीं लिख करके लाए तो पर क्वेश्चन 50 रुपए की पेनल्टी लगती है इस क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉमर्स और बिजनेस की डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप कृपया करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, कल मिलते हैं।